ये है ये है मऊ गालीपुर गली नंबर L3 के से शिवमूरत जी के मकान के आगे का दृश्य। आप अगर कभी आएंगे तो आपको पानी गंदे पानी से गुजरते हुए उनके घर के पास पहुंचना पड़ेगा। और हिंदू धर्म में नीम का पेड़ जो है पूजनीय होता है। आपको सामने एक नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोग शौचालय के पानी का वो निकासी कर रहे हैं। उनके पास जो है संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। 21वीं सदी का नागरिक जो है अपने लिए बहुत आलीशान बिल्डिंग तो तैयार कर लेता है, लेकिन जो घर का कचरा होता है, गंदगी होता है, उसको दूसरों के द्वार के सामने जो है ठेल देता है। सभासद जी, मैं अभी आपको वो दृश्य दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये नाली है, हम लोग रोज़ आते हैं और वो इस नाली को देखिए। रोज़ जो है हम लोगों को जो है विषैले जंतुओं से डर लगता है। अभी परसों जो है 2 कोबरा सांप दिखाई दिए थे। इस तरीके से हम लोग आते हैं और इनका जल निकासी का व्यवस्था तो सही है, ये सभ्य नागरिक हैं, लेकिन थोड़ा दूर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहानी बदल जाती है। अब यहाँ तक हम लोगों को ठीक रहता है, लेकिन यहाँ के बाद से जो है सिस्टम कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ के बाद सब कुछ दूसरों के भरोसे थोप दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक पाइप, और यहाँ पे ये स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ा करके रख दिए हैं घर के सामने। अब देखिए सामने ये नीम का पेड़ है। यहाँ हिंदू धर्म में ये नीम का पेड़ महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म जाए भाड़ में। किसी तरीके से गंदगी फैलाओ और मच्छरों को बुलाओ, विषैले जंतुओं को बुलाओ, इनको तो यहाँ पे रहना नहीं है। ये भाड़ा दे करके जो है केवल वसूली करना जानते हैं। ये यहाँ पे रहते नहीं हैं, बस भाड़ा दे पे अपने मकान को दे दिए हैं। और जल निकासी की जो है समस्या से जो है शिवमूरत जी, संजय कुमार, शीतल प्रसाद, गोपाल और गोविंद जी जो है झेल रहे हैं, और उन लोगों का परिवार जो है इस गंदगी का सामना कर रहा है। 21वीं सदी में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन कुछ पशु तुल्य व्यक्तियों के कारण जो है हम लोगों को ये गंदगी के साम्राज्य में जो है जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ये लक्ष्मी तिवारी से प्रेरणा लेकर के जो है रीना चौधरी, वाइफ ऑफ आनंद चौधरी, उन्हीं से शिक्षा लेकर के जो है ये अवैध तरीके से जो है जल निकासी का जो है ये सिस्टम तैयार कर रही हैं। अब इनका ये जल निकलेगा तो ये हमारे सामने से जो है गुजरेगा। इनको पाइप को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाने में जो है पैसे की कमी पड़ जा रही। इतना बड़ा बिल्डिंग, ये जो आप मकान देख रहे हैं, बिना नक्शे का है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है। अवैध तरीके से ये खड़ा हो गया है, और हो सकता है कि इसके घर बन गया रहें, अच्छी बात है, लेकिन ये गंदगी फैलाना, ये स्वच्छ भारत के धज्जियाँ उड़ाना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। राष्ट्र में स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, और ये लोग 21वीं सदी के शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों का क्वालिफिकेशन कम है, बस इनकम ज़्यादा है उसका इनको घमंड है। ये स्पा सेंटर चलाती थी, स्पा सेंटर में कमाई बहुत होता है, और स्पा सेंटर के कमाई के कारण जो है ये इनका बिल्डिंग तैयार हो गया। बिल्डिंग तैयार हो गया, लेकिन जल निकासी के लिए जो है ये छोड़ दिए हैं। इनको यहाँ से नाली नहीं निकालना चाहिए, ये गलत तरीके से जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभासद जी आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, और चेयरमैन साहब आपको भी भेज रहा हूँ कि इस स्वच्छ भारत की धज्जियाँ उड़ाने वालों असभ्य नागरिकों पर
उचित कार्रवाई की जाए और इधर जल निकासी के लिए जो है समुचित प्रावधान किया जाए। गालिबपुर वार्ड के गली नंबर L3 शिवमूरत जी के मकान के पास से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।